ओके वे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से इस आओ हमारे साथ होलो कम फॉलो मी, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है जिसे हम हर हफ्ते आपके लिए पेश करते हैं। मैं हूं जोनस प्रसाद और मेरे साथ मेरे भाई हैं जैनस प्रसाद। हम आज कुछ ऐसे विशेष टिप्पणी देंगे, बात करेंगे जो अधिकार के विषय में है, जो हमने देखा था शुरुआत में, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में था। तो इस समय मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि जब अगर जो हम कहीं पर जाएँगे या किसी गाड़ी चलाएँगे या रास्ते में अगर जो हमने कुछ गलत किया गाड़ी चलाने से, तो किसके पास अधिकार है हमें रोकने के लिए? अधिकार है वो पुलिस वाले लोग जो होंगे, वो हमको रोकेंगे और इत्तला करेंगे कि हम कुछ गलत किया है। अगर जो कोई और हमें रोकने को चाहे तो हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। क्योंकि जो ये पुलिस वाले लोग हैं, ये अपने वर्दी में रहते हैं और ये अपने गाड़ी में रहते हैं, जिसके द्वारा से हम पहचान सकते हैं कि इनके पास अधिकार है। इसी द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के गिरजाघर भी अधिकार के द्वारा से चलता है। हम देखते हैं कि शुरुआत में जब प्रभु यीशु मसीह का पैदाइश हुआ था और वो जैसे-जैसे बड़ा होता गया, तो उसने एक समय देखा अपने जीवन में कि वो जाकर बपतिस्मा ले, और वो बपतिस्मा उनको हम न्यू टेस्टामेंट जो है पुस्तक, नया नया अध्याय धर्मशास्त्र का, जिसमें हम देखते हैं कि उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट के पास गया और उससे बताया कि देखो मुझे बपतिस्मा चाहिए। और जॉन द बपटिस्ट ने तो बोला कि मैं कैसे आपको बपतिस्मा दे सकता हूँ, आपका तो अधिकार हमसे ज्यादा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया उसको कि नहीं, मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारे पास वो अधिकार है और वो शक्ति है जिसके द्वारा से तुम मुझे बपतिस्मा दो, ताकि परमेश्वर की जो वचन है वो पूरा हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका बपतिस्मा हुआ प्रभु यीशु मसीह का जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा से। वो किसी और के पास नहीं गया। जो जॉन द बैप्टिस्ट था, वो उसका पास था वो लेविटिकल प्रीस्टहुड हम बोलते हैं, जो लिवाई के खानदान से था, इजराइल के घराने से। तो उस प्रीस्टहुड जो अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार जिसे हम प्रीस्टहुड बोलते हैं, उस अधिकार के द्वारा से उन्होंने बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु मसीह के। और उस समय से फिर प्रभु यीशु मसीह जाकर प्रचार करने लगा, उसके पास पवित्र आत्मा आ गया। और तो हम देखते कि अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और खास करके गिरजा में। बाद में हम जब जाकर देखते हैं, ऐसे कई वाकया हुआ अधिकार के द्वारा से, कि अधिकार के द्वारा से गिरजा को चलाया जाए। खास करके अधिकार के द्वारा से हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह था, उन्होंने अपने चेलों को वो अधिकार दिया। और जब हम देखते हैं उस समय कि हम जब बुक ऑफ एक्स में जाते हैं, एक्स चैप्टर 8, उसमें हम देखते हैं कि उस समय क्या हो रहा था कि एक ऐसी जगह थी उधर जेरूशलेम के पास, समारिया। समारिया में क्या हो रहा था कि लोग कई परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। और उसी समय एक परमेश्वर का एक चेला था जिसका नाम था स्टीवन। स्टीवन का भी लोगों ने बहुत उनको पत्थरों से मारकर उसको मार दिया, क्योंकि उसके पास प्रभु यीशु मसीह का वचन था और प्रभु यीशु मसीह का बयान वो सभी को दे रहा था। तो कई लोग उसको उससे निराश थे और उसको पसंद ना किए, तो उनको पत्थरों से, जो थे वहां के लोग, उनको मारना शुरू कर दिया और वो उसका देहांत हो गया। उसी समय उसका एक चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला, उसका नाम था फिलिप। फिलिप ने जाकर समारिया जो जगह है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करने लगा। और जो गूंगा था, जो बहरा था, और जो बोल नहीं सकता था, और जो लोग बीमार थे, उनको चंगाई देने लगा। और जब वो चंगाई देने लगा सभी लोगों को, तो सब लोग अचंभित हो गए कि देखो,
ये कैसे हो रहा है, कि ये किस प्रकार से ये सब कार्य कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझको शक्ति दिया था, उस शक्ति के द्वारा से हम उसको ये सब कर रहे हैं। और वो अधिकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया उसके सर पर हाथ रखकर। और ये वाकया हम पढ़ते हैं एक्स चैप्टर 8 से, जब फिलिप का सामना एक इंसान से हुआ जिसका नाम था साइमन। वर्स 9 से वो कहता है कि वहां पर एक ऐसा इंसान था जिसका नाम था साइमन, जो उसी शहर में जादू टोना और ऐसे ऐसे काम कर रहा था और सभी को अचंभित कर रहा था। और उसका नाम काफी चर्चा में था उस जगह पर। और उसको एक बड़ा बहुत बुद्धिमान और इंसान माना जाता था साइमन को। और लंबे समय तक वहां पर वो जादू टोना करता था और सभी को अपने बस में कर लिया था। लेकिन परंतु उन्होंने जब फिलिप को देखा कि फिलिप ये चमत्कार कर रहा है और ये सभी को चंगाई दे रहा है, तो उसने फिलिप की वाणी और वचन को समझा और उसको अपनाया। तो उन्होंने फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो वर्स 12 है उसमें हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया। और सभी जो आदमी और औरत थे उस समय, और जो साइमन था, उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। और फिर वहां से वो फिलिप के साथ हो लिया, फिलिप का चेला बन गया। जब और सब फिलिप और उसके साथ और सब लोग आए, और बाद में उसके प्रभु यीशु मसीह के और चेला यरूशलेम से आकर समरिया आया, तो देखा कि सभी ने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन अभी तक किसी के पास पवित्र आत्मा का देन नहीं है। वर्स 15 में हम देखते हैं कि उन्होंने प्रार्थना किया, इसको पवित्र आत्मा के देन मिले, क्योंकि उस समय सभी ने बपतिस्मा किया था, किसी को उसका पवित्र आत्मा का देन नहीं मिला था। तो फिर वर्स 17 में हम देखते हैं कि उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा दिया। तो हम देखते हैं कि जब साइमन ने देखा कि उसके सर पर हाथ रखकर वे पवित्र आत्मा के देन मिला उन लोगों को, तो साइमन जो था बोला, मेरे पास तो पैसे हैं, मैं तुमको पैसा दूंगा और मुझको ये शक्ति दे दो, मुझको ये शक्ति दे दो, ताकि मैं भी इस हाथ धरने से इस शक्ति को, पवित्र आत्मा सभी लोगों को दे सकूं। लेकिन पीटा जो था पतरस, उन्होंने कहा वर्स 20 में कि सुनो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ खराब हो जाएगा, लेकिन ये परमेश्वर का आशीष है जो पैसे से खरीदा नहीं जाता। परमेश्वर का अधिकार है जो पैसे से नहीं खरीदा जाता। तो भाइयों बहनों, इसी तरह से हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया हाथ रखकर, और सबको अधिकार दिया, ताकि उस अधिकार के द्वारा से उसको वो उसके कार्य को आगे बढ़ाए। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये अधिकार है, परमेश्वर का शक्ति जिसे हम प्रीस्टहुड बोलते हैं, ये उनके चेलों के साथ था। और फिर कुछ ही दिनों में उनके चेले एक एक करके, जैसे स्टीवन का मृत्यु हुआ, सभी एक चेलों का मृत्यु हो गया, एक एक कर कर सभी नाश हो गए, सभी का मौत हो गया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की अधिकार है इस दुनिया से चला गया, जो अब इस दुनिया में नहीं था वो अधिकार, और उस अधिकार को लोग अपने अपने तरह से उसको पेश करने लगे और सब लोगों के बीच। तो हम जो आज पाठ पढ़ेंगे, मेरा भाई अभी बताएगा कि कैसे ये परमेश्वर का अधिकार हमारे पास फिर से आया है। और जो ये परमेश्वर का अधिकार हमारे पास आया है, ये अधिकार जब हम पाएंगे तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे हमें इससे आशीष मिलेगा। तो परमेश्वर का अधिकार जरूरत है,
परमेश्वर के कार्य करने के लिए। जैसे हमने बोला था, एक पुलिस जो हमें पुलिस वाला रुकाएगा, अगर जो हम गलतियां करेंगे गाड़ी चलाने में, तो उसी का हम सुनेंगे और वही हमको राह दिखाएगा कि हम क्या सही है, हमने क्या गलत किया। इसी तरह से परमेश्वर के भी गिरजा अधिकार के द्वारा से, परमेश्वर का गिरजा नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह का गिरजा नहीं होता है, लेकिन उन लोगों का होता है जिन्होंने बिना अधिकार के वो गिरजा बनाया है। तो ये हम यहीं पर आपको बताते हैं कि अधिकार कितना आवश्यक तक है। अब हमारे भाई बताएगा अधिकार के द्वारा से कैसे वो फिर से मुड़कर हमारे पास आया है। तो भाई और बहनों, जैसे भाई जोनस प्रसाद ने बताया, मेरे भाई ने, कि अधिकार जो है वो परमेश्वर की शक्ति है जिससे हम उसके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके कार्य को कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि पहला जो है सिद्धांत वो है विश्वास, फेथ जिसे हम बोलते हैं। वो बहुत जरूरी है परमेश्वर के काम करने के लिए, और उसकी ये पहला सिद्धांत है, और इसी से सब कुछ चलता है, और वो है विश्वास। विश्वास से जो है हम उस परमेश्वर को की कार्य करते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनेंस जिसे हम बोलते हैं गिरजा में, जैसे बपतिस्मा होता है, सैक्रामेंट की ऑर्डिनेंस होती है, और जो मंदिरों में जो कार्य होते हैं, उसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ये ऑर्डिनेंस होते हैं जिससे हमें क्षमा मिल सके, जिससे हम परमेश्वर के कार्य कर सके। और इस ऑर्डिनेंस को करने के लिए चाहिए अधिकार, और वो है प्रीस्टहुड की अधिकार। और प्रीस्टहुड के अधिकार जो है वो, जैसे मेरे भाई ने बताया है, वो सर पे हाथ रख के दिया जाता है। जिसके पास होती है वो दूसरों के सर के ऊपर रखकर उसको अधिकार देते हैं, और फिर वो परमेश्वर के कार्य कर सकते हैं। तो इसी तरह जब जोसेफ स्मिथ फिर से परमेश्वर की सच्चाइयों को वापस ला रहा था यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा, जब ये वापस ला रहा था, जब ये बुक ऑफ मॉर्मन की ट्रांसलेशन कर रहा था, तो सच्चाइयां तो वापस आ रही थी, उसके साथ ये मुख्य था, बहुत जरूरी था कि अधिकार भी वापस आए। और ये ऐसा हुआ कि जोसेफ स्मिथ और उसके साथी ओलिवर काउटरी जब बुक ऑफ मॉर्मन की ट्रांसलेशन कर रहे थे हार्मनी पेंसिल्वेनिया में, ये क्या हुआ, जोसेफ स्मिथ को अपनी पुरानी जगह से निकलना पड़ा और अपने ससुराल में आकर उनको रहना पड़ा, क्योंकि जहाँ वो रहते थे वहाँ ज्यादा इनको मारने के लोग आ रहे थे, और जो गोल्ड प्लेट्स थी उसको वो हड़पना चाहते थे। तो जोसेफ स्मिथ वहां से अपने पत्नी के साथ, एमा के साथ आकर अपने ससुराल में रहने लगे। वो था हार्मनी पेंसिल्वेनिया में। और यहाँ पर जब बुक ऑफ मॉर्मन का जो बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन और समाप्ति हुआ, यहीं पर हुआ, हार्मनी पेंसिल्वेनिया में। तो क्या हुआ, ये ओलिवर काउटरी के साथ यहाँ ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उन्होंने पढ़ा कि बपतिस्मा की जरूरी है, और बपतिस्मा के विषय में उन्होंने पढ़ा। ट्रांसलेशन जब किया तो उनके और ध्यान और मन में आया कि चलो इसके विषय में हमें पूछना चाहिए। तो अपने घर से थोड़े दूर वो जंगल में जाकर वहां पर प्रार्थना शुरू किया, और फिर उनके सामने जॉन द बैप्टिस्ट, जो यीशु मसीह को जिसने बपतिस्मा दिया था, भाई और बहनों, ये बहुत खुशी की बात है। मई 15, 1829 में ये हुआ कि जॉन द बैप्टिस्ट आया इनके सामने, और उनको बतलाया कि मुझे पीटर, जेम्स एंड जॉन ने भेजा है, जो यीशु मसीह के चेले हैं, और उन्होंने बताया कि मैं आकर तुमको ये अधिकार दूं ताकि तुम
बपतिस्मा ले सकूं। तो और उनको बताया, मैं ऐसे बताया इंग्लिश में, माय फेलो सर्वेंट्स, मेरे प्रिय सेवकों, तुम्हें मैं ये अधिकार देता हूँ कि तुम बपतिस्मा दे सको, और ये पश्चाताप का जो कार्य है इसे तुम लोगों को दे सको बपतिस्मा का। तो जोसेफ स्मिथ और ओलिवा काउड्री को ये अधिकार मिला, जो वापस आया परमेश्वर। देखो, जब यीशु मसीह धरती पे यरूशलेम में आया था, वहां रह रहा था, और अपने उसका रेजरेक्शन फिर हुआ मृत्यु के बाद, उन्होंने ये अधिकार अपने चेलों को दिया था। वो सब को जब मारा गया था, ये अधिकार परमेश्वर ने वापस ले लिया था। फिर जब जोसेफ स्मिथ सच्चाई को ढूंढ रहा था, सच्चाई के साथ ये अधिकार, प्रीस्टहुड जो हम बोलते हैं, प्रीस्टहुड का अधिकार, ये वापस आ गया। और जॉन द बैप्टिस्ट ने इनके जोसेफ स्मिथ और ओलिवा काउड्री के सर के ऊपर हाथ रखकर उनको यह अधिकार दिया। तो वहां सस्काहाना रिवर जो है, उसके घर के पास ही था, वहां पर ओलिवा काउड्री रिवर में गए, और जोसेफ स्मिथ ने ओलिवा काउड्री को पहले बपतिस्मा दिया, फिर ओलिवा काउड्री ने जोसेफ स्मिथ को बपतिस्मा दिया। तो इससे हम देखते हैं भाई और बहनों कि ये कितनी खुशी की बात है कि ये अधिकार, परमेश्वर की जो अधिकार है उसके कार्य करने के लिए, उसकी गिरजा में सभी कार्य ऑर्डिनेंसेस को निभाने के लिए ये वापस आ गया है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आप देखेंगे ये जगह कहाँ पर है, कहाँ पे ये खुशी की जो हम बातें कर रहे हैं, अधिकार वापस आ गया है। इसी अधिकार से भाई और बहनों, मैं और मेरे भाई आपको अभी ये सब बातें बता रहे हैं, क्योंकि ये अधिकार हमें भी दिया गया है। जैसे हम इस गिरजा में बपतिस्मा लेते हैं, तो ये अधिकार आते हैं, तो इसी अधिकार से भी हम ये सभी काम करते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ भाई और बहनों, जिसमें आप देखेंगे कि ये कहाँ पर हुआ। छोटे से घर जोसेफ स्मिथ के ससुराल में के पास ही था, जहाँ जोसेफ स्मिथ अपने पत्नी के साथ यहाँ रहते थे, एमा के साथ, और ओलिवा काउड्री यहाँ पर आकर जोसेफ स्मिथ का मदद किया था। ये हार्मनी पेंसिल्वेनिया है। ये वो जगह है, ये वो जंगल है जहाँ पे जोसेफ स्मिथ और ओलिवा काउड्री ने जाकर प्रार्थना किया हुआ था 1829 में, मई 15। ये जॉन द बैप्टिस्ट आकर उनके सर के ऊपर हाथ रख के उनको ये प्रीस्टहुड की अधिकार दी। वो रिवर है जहां पर उन्होंने बपतिस्मा एक दूसरे को दिया था, सस्काहाना रिवर। ये जो है, ये उनके सास ससुर के घर है, आइजक और एलिजाबेथ होम का। यहाँ पे एमा स्मिथ के माता और पिता रहते थे। इसे मैं यहीं पर अभी रोकता हूँ, बट आप देख चुके हैं वो जगह जहाँ पर ये मुख्य काम हुआ था, प्रीस्टहुड का अधिकार वापस आ गया था। तो भाई और बहनों, मैं ये अपना बयान देता हूँ कि ये सच है कि जॉन द बैप्टिस्ट ने यह अधिकार वापस लाया है, और ये यीशु मसीह का गिरजाघर है, और जिससे हम प्रभु की सभी कार्य को करते हैं। और हम ये भी सीखते हैं भाई और बहनों कि इस कार्य करने के लिए क्या जरूरी है, और वो है, जोसेफ नाइट एक आदमी था, वो भी जानना चाहता था कि इस कार्य को करने के लिए हम क्या करें।
तो जोसेफ स्नाइड को बताया गया डॉक्ट्रिन कॉवेनेंट सेक्शन 12 वर्स 8 में, प्रभु ने बताया कि इस कार्य में वो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन जिनके हृदय नम्रता से भरी हुई हो, प्रेम से भरी हुई हो, और जिनके पास विश्वास, आशा और प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रेम हो, तो ही वो ये कार्य कर सकता है। तो अगर जो हमें परमेश्वर के कार्य में होना है, तो ये जरूरी है कि हम नम्रता से रहे, हमें वो प्रेम रहे और विश्वास और आशा और प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रेम, और जिसे हम चैरिटी कहते हैं, एक दूसरे में इसी से हम एक दूसरे की सेवा कर सकेंगे। तो भाइयों बहनों, ये मैं अपना बयान देता हूँ कि सच्चाई के साथ साथ अधिकार भी वापस आ गया है, और ये बहुत खुशी की बात है, और मैं ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूँ भाई और बहनों, जिससे आप देखेंगे कि वीडियो में जोसेफ स्मिथ और ओलिवर कार्टरिज के साथ क्या हुआ, और उसी से हम ये आज का सेशन समाप्त करेंगे। On a certain day, Oliver and I went into the woods to pray and inquire of the Lord respecting baptism for the remission of sins that we found mentioned in the translation of the plates. Upon you, my fellow servants, in the name of Messiah, I confer the priesthood of Aaron, which holds the keys of the ministering of angels and of the gospel of repentance and of baptism by immersion for the remission of sins.